गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एंड आईओएस का चैप्टर नंबर 4 स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है और दे रखा है आपको ए स्क्वायर प्लस 1/a², इसकी वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन, जबकि वैल्यू गिवन है हमें a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू 2। इसकी हेल्प लेनी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दो आइडेंटिटीज है हमारे पास, दो फॉर्मूलाज हमारे पास जो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल क्यूब, इसके प्लस माइनस और इसके भी प्लस माइनस दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी ये प्लस ही रहेगा, यानी ये कुछ इस तरह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी एंड यहाँ पर प्लस ही रहता है 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो साइन है ये इनसे डिफरेंट आ रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, तो इसके लिए आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होता, देखिए सारे के सारे माइनस हैं, तो आप a माइनस बी का होल क्यूब ऐसा भी समझ सकते हैं। ठीक है, प्लस को भी कर सकते हैं हम ऐसे, यहाँ पे से 3ab कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इससे याद रखना आसान हो जाता है कि इसमें सारे प्लस है, इसमें सारे माइनस हैं, बोलने के लिए सारे माइनस हैं, लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि हम सब माइनस ही कर रहे हैं, हालांकि ये वाला वैल्यू प्लस का है, लेकिन फॉर्मूला जब चलता है तो ये पूरा का पूरा माइनस की तरह दिखता है, तो याद रखना आसान होता है। तो ये दो फॉर्मूले और इनके प्लस माइनस मिलकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, a स्क्वायर प्लस बी 1/a स्क्वायर हमें चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हमें ये इसको अगर हम a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो ये 1/a का स्क्वायर ही है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे ये एक फॉर्म हमें दिख रही है कि अगर इसको a स्क्वायर मान लिया जाए और इसको b स्क्वायर, तो ये वैल्यू a प्लस बी के होल स्क्वायर में आती है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट है इसलिए इसको b माना जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपको शक्ल में तो एक जैसे दिख रहे होंगे कि ये भी a है ये भी है, लेकिन ये a नहीं है, ये 1/a। तो इस कंप्लीट को 1 या सिंगल यूनिट मान के हम ट्रीट करेंगे। समझ गए आप, जैसे कि यहाँ पर है a और यहाँ पर a स्क्वायर, तो ये दो शक्ल एक जैसी है, दोनों a है, लेकिन ये डिफरेंट हो जाएगा और ये डिफरेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a है और 1/a है, तो इसको a और इसको b मान लेते, तो ये बन रहा है a स्क्वायर और ये बन रहा है b स्क्वायर। तो ये हमें फॉर्मूला में मिल सकता है a प्लस बी का होल, तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए a प्लस 1/a का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। देखिए यही हमें फाइंड करने के लिए कहा था, तो ये यहाँ पे आ चुका है, प्लस 2a एंड b इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको यहाँ पे रहने देंगे, बाकी इसके साथ जो भी होगा उसको दूसरी साइड ले जाइए। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू भी आ रहा है हमारे पास 2। ओके, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस फ़र्क क्या आ गया है, माइनस का साइन आ गया है बीच में। तो
इसको भी हम ऐसा ही करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हमें चाहिए था, तो 4 और ये 2 उधर चला जाएगा, 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, थर्ड पार्ट देखिए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन स्क्वायर की जगह पे क्यूब हो चुका है, तो इसका होल क्यूब कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, या इसको ऐसे लिख देंगे 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब हो जाता है 8। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब प्लस a से a कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय, और a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू हमें दिया गया है 2 इज इक्वल्स टू 8। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3 2 6 8। a क्यूब को यहीं पे रहने देते हैं और इसको उधर लेके जाते हैं, इज इक्वल्स टू 2। अब फोर्थ पार्ट देखिए, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, दोनों का क्यूब कर देंगे। ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब हो जाता है 125। a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब, a से a कैंसिल, 3 और a प्लस 1 अपॉन ए वैल्यू रख देंगे 5। जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे सेपरेट कीजिए, ये उधर चला जाएगा 125 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इज इक्वल्स टू 110। ओके, करते हैं फिफ्थ पार्ट। इसको होल क्यूब कर देंगे, a माइनस 1 अपॉन ए का होल क्यूब इज इक्वल्स टू √5 का क्यूब। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी और इज इक्वल्स टू √5 का क्यूब करेंगे, तो इसको इस तरह से लिखते हैं हम लोग, √5 इंटू √5 3 टाइम्स, तो √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा और ये √5 ऐसे रहेगा, तो इसको 5√5 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए a क्यूब माइनस 1 अपॉन ए क्यूब माइनस कैंसिल हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय a माइनस 1 अपॉन ए √5 इज इक्वल्स टू 5√5। इसको सेपरेट कीजिए और ये उधर जाके प्लस 3√5 हो जाएगा। अब देखिए √5 के ये यहाँ पर है 5 और √5 के यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं √5 के और यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितनी यूनिट्स हो गई, 8 यूनिट्स हो गई √5 की। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपने कॉमन ले लिया है √5 को, तो यहाँ पर अंदर बचेगा 5 + 3, तो 5 + 3 8 8√5, ऐसा भी कर सकते हैं। Okay? अब देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहाँ पर ये नंबर नहीं था साथ में, तो इजी हो जाता था, देख के समझ में आ जाता था कि ये होल क्यूब हो रहा है, यहाँ पर नंबर भी है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 8 जो है वो 2 का क्यूब है और a क्यूब तो दे ही रखा है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस 1 अपॉन 3a का क्यूब। तो फिर से ये a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म में दिख रहा होगा आपको। तो करना यही है कि आपको इसका होल क्यूब कर देना है सीधा सीधा, ये केवल समझाने के लिए आपको बताया है कि ये इसी का क्यूब ही करना है। आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि क्यूब तो आ ही रहा है, तो ये क्यूब ही होगा शायद, मतलब कि एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको
रिजल्ट ये मिल ही जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट 8 और 27। चेक करते देखिए, आपने क्यूब किया दोनों साइड, तो 2a प्लस 1/3a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब, मैं 1 का क्यूब नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो 1 का क्यूब करेंगे तो भी वो 1 ही होगा, तो अब कंफ्यूज ना हो कि आप कि हम केवल ऊपर नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्यूब कर रहे हैं, ऊपर वाले को नहीं। असल में हम दोनों को कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ओके, प्लस 3ab और ब्रैकेट में प्लस का है तो a प्लस बी आएगा, 2a प्लस 1/3a इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो ये जाएगा 2 का क्यूब हो जाता है 8 a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब प्लस a से a कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल नहीं हुआ है, 3 से 3 हुआ है और a से a हुआ है, तो 2 यहाँ पे रह गया है और इसका जो वैल्यू है वो 5 यहाँ पे दे रखा है, इज इक्वल्स टू 125। तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब, यही हमें चाहिए था। तो 2 5 10 को उधर लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 115। ओके, बस यही हमें फाइंड करना था।